जय सिया राम, हरिओम। आदि पुरुष का ट्रेलर आया है। आज से 6-7 महीने पहले जब टीजर आया था तो हंगामा हो गया था। और जब हंगामा हो गया था, रामचरित मानस रामायण जैसी ग्रंथ पर एक फिल्म बनाई जा रही थी, उसका टीजर आया था और सब कुछ उलट पुलट के रख दिया था जो टीजर में दिख रहा था। रावण को फंकी हेयर का बना दिया था, ब्लू आई, वो हिमालय में वो बर्फ़ पड़ता हुआ, वो हनुमान जी वो अरशद मियाँ बना दिया था, वो राम जी को वो लेदर फिट जैकेट और मूछें, घनी मूछें, और फिर मतलब कि जो एक अंदर में जो घुसा पड़ा है और डीएनए में जो शामिल है, जो रामायण जो किताब है, जो तुलसीकृत रामायण है, उसमें भी वेशभूषा के बारे में भी लिखा हुआ है। सबसे उलट दिखा। और फिर अजीबोगरीब से वो मतलब ग्राफिकल प्राणी आ गए, है ना। वो रावण को दिखा दिया, पता नहीं ये कौन से वाहन पे थे, है ना, कौन सा चिड़िया बना दिया था। और डराने वाले कोई मतलब वो जो उल्का पिंड जैसे कोई डरावने पक्षियों को दिखा दिया था। तो अजीब बहुत आलोचना हुई थी और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था। तो फिल्म मेकर को इतनी हिम्मत नहीं हुई या वो इतनी ताकत नहीं दिखा पाए कि भैया जो करना है कर लो, हमने यही कंसीव किया है, हमने इसी तरीके से समझा है इस रामायण को, उनके किरदारों को हम उसी तरीके से पेश करेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए वो। और इसका जो आलोचना हो रही थी तो मनोज मुंतशिर जो इसके मतलब इस फिल्म के लेखक हैं, रामायण पे आधारित, जैसे कि महाभारत पे राही मथुर राजा थे, तो उनको कहना पड़ा भैया मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुंतशिर मतलब फेमस हुए उस नाम से नहीं। तो अब 7 महीने के बाद वो आए हैं इसका ट्रेलर लेके। तो क्या है कैसा है ये तो थोड़ी सी बतिया लेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है टीजर और ट्रेलर में? फ़र्क क्या है? टीजर में जो रावण से शुरू कर लेते हैं। अब किसी एक्टर का क्या नाम लें, रावण जो है वो फंकी हेयर का था तो इसमें लंबे बाल कर दिए हैं, थोड़ा सा गेटअप बदल दिया है। जैसे लंबे बाल हो गए, लंबी दाढ़ी हो गई, तो चलो मतलब वो राम युग का में कोई फंकी हेयर होगा, कोई हेयर कट वाला तो नहीं था उस समय में। ब्राह्मण था रावण, विद्वान था, पंडित था, लेकिन वो जो ब्लू वाइट जो लेंस लगा हुआ था उसकी आंखों में ब्लू वाली, वो अभी भी कायम है। और राम जी का जो लेदर फिट जैकेट है वो है ब्लैक था, लेदर कलर ग्रे सेट का था। इसमें भी ग्रे सेट का है भैया, लेकिन वो क्या है कि कुछ जगहों पे भगवा कलर दे दिया, उसका कलर उसका बदला हुआ है। डायलॉग में भी है, मतलब वो भगवा झंडा गाड़ दो ऐसा है। तो अब उस पर नहीं बात करते, अभी संवाद पे नहीं बात करते। टी सीरीज का है तो वो तो तुरंत लगा देंगे कॉपीराइट, बड़े हैं, उनका एक फ्रेम भी ले लो तो कॉपीराइट लगाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि राम, अच्छा लक्ष्मण जो हैं राम के भाई हैं, तो राम का जो गेटअप दिया तो लक्ष्मण तो साथ ही जाएंगे ना। और हनुमान जी में कोई फ़र्क वरक नहीं किया है, जब तक कैमरा ऑन रहा है तब तक उनको कहा कि भैया गाल फुलैया रहो। अब देख लो, आपको लगता है ना। तो सबरी माता का एक दृश्य है ना। कोशिश की है कि एक बुजुर्ग महिला को ले आएं और एक अच्छा सा संवाद बीच में डाल दें कि बड़ा छोटा कर्म से होता है। बहुत बड़ी फिल्म है, मतलब कोई बड़ी फिल्म होती है बड़े स्टार कास्ट से, बड़े कंटेंट से, बड़े इन्वेस्टमेंट से, तो इसमें पैसे भी बहुत लगे हैं, स्टार कास्ट भी बहुत बड़ा है, प्रभास जी का बहुत बड़ा नाम है, और कंटेंट को तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं, रामायण पर ही आधारित है। तो इतनी बड़ी फिल्म को असाधारण बनाने के चक्कर में सहज सरल स्वीकृति लायक नहीं रहने दिया, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। अब राम जी एक जगह तीर चलाने से पहले ऐसे कुछ करते हैं,
अब मुझे लगा कि वो पुष्पा झुकेगा नहीं जैसी बात है कि कोई राम स्टाइल ऐसे दे दें लोगों को कि जो यंग जनरेशन है वो उसे फॉलो करेगा। एक्चुअली जब टीजर आई थी बहुत आलोचना हुई थी, तो मनोज मुंशिर ने कहा भी था कि हमने जो गेटअप लिया इसीलिए लिया है कि जो आज की जो जनरेशन है रामायण से वाकिफ़ नहीं है, रामायण के किरदारों से वाकिफ़ नहीं है। जो जब वो टेलीविज़न में रामायण धारावाहिक आ रहा था तो वो जनरेशन आज बहुत पुरानी हो गई है, उसके बाद की जनरेशन भी आ गई है। तो उनके पॉइंट में रख के वो पसंद करें और उनके जो उनका टेस्ट है उस कैरेक्टर के थ्रू रामायण को समझें। अजीब वो गरीब था उनका लॉजिक, लेकिन था, वो बोलते रहते, लोग सुनते रहते, किसी ने स्वीकार नहीं किया उनके। अब ऐसा ही ये जो बड़ी फिल्म आई है, बड़ा सा एनिमेशन, बड़ा ग्राफिक्स, बड़ी बातें, वो राम जी नदी में हैं तो बांस की खपची वाले नाव पे हैं, एक ये है, लग रहा है कि रख दिया है वो गुफा में। अच्छा, ये कहानी शुरुआत होती है, हनुमान जी सुना रहे हैं कहानी कि ये मानव से देवता बनने की कहानी है, ये राम की कहानी है, हनुमान जी बोल रहे हैं, बैकड्रॉप से है। अब ऐसा है कि हम तो भगवान राम ही मानते हैं और उनके 100 पुरखों की, जो उनके आगे की पुरखें हैं वो लिखित हैं, सबके नाम हैं, सब आदि मानव ही थे, आदि पुरुष। अच्छा है, पहला पुरुष नहीं कहा। चलो ठीक है, चूँकि आस्था से जुड़ी हुई बात है और अध्यात्म से जुड़ी हुई बात है, हर जन की आस्था जुड़ी है राम से, रामायण से, राम गाथा से। तो ये फिल्म हृदय स्थल के अंदर तक जाकर स्वीकार की जाती, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी फिल्म है, ग्राफिकल फिल्म है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जय श्री राम राजा राम एक गाना भी है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा हॉल में, लेकिन आपको उस आनंद की अनुभूति शायद नहीं होगी जो आप महसूस करना चाहेंगे कि आपको राम के दर्शन हो रहे हैं, आपको सीता माता के दर्शन हो रहे हैं, आप हनुमान जी को देख रहे हैं, है कि नहीं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी को देख रहे हैं। वो है ना, हनुमान जी में तो अष्ट सिद्धियाँ थी, तो पर्वताकार हो जाते थे, जैसी चाहें वो अपना विशाल रूप ले लें। तो जो पहाड़ लेके आए थे तो पहाड़ से बड़े हो गए थे, तब ना पहाड़ को उठा के लाया था तलहटी पे उड़ के। तो ये सिनेमा वाले हैं, ये यहाँ भी पहाड़ उड़ा के ला रहे हैं, पूरा पहाड़ के बीच एक छोटा सा लगता है कोई लटक रहा है जो उसको उठाए हुए। तो शायद उनकी अपनी स्टडी होगी, अपना ज्ञान होगा, मैं उधर कुछ नहीं कहने वाला हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फिल्म कैसी होगी, फिल्म का रिव्यू करना तो मतलब मैं तो करता नहीं, क्योंकि मुझे उसके अंदर गहराई का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो कुछ टीजर में था और टीजर का लोगों ने रिव्यू किया था, एक हिंदू सनातनी होने के कारण मुझे भी गुस्सा आया था, मैंने भी उसका रिव्यू किया था। तो ट्रेलर आया तो मुझे लगा कि मुझे भी बात करनी चाहिए, भैया ये राम में तुमने क्या बदलाव कर लिए, फिल्म मेकर भैया सीता मैया को क्या खास दिखाने के चक्कर में थे, कौन सी साड़ी पे पल्लू डाल दी और एक पीकॉक गार्डन में दिखा दिए, पीकॉक गार्डन, मोर से बड़े गार्डन, है ना। पता ही नहीं चलता है कि रावण जो उनका हरण करने आया है वो पंचवटी में आया है कि रावण जो हरण करके ले गया, जो रखा था अपने अशोक वाटिका में, या वो है, वो समझ में नहीं आती। ग्राफिकल चीज़ें हैं ना, मतलब आप कहेंगे ट्रेलर में भैया कितना समझ लोगे, टीजर में कितना समझ लिया था, जो इतना हंगामा हो गया था। और हंगामा हुआ तो फिर बदलाव में रावण के लंबे बाल कर दिए, उसके स्टाइल देख, एक्चुअली शूटिंग तो हो गई है, अब तो ग्राफिकली बदलना है ना। एक चीज़ तो खरी हो गई, अब लंबे बाल दे दो भैया, लंबे बाल पसंद नहीं, हटा दो, छोटे बाल दे दो, आँखें ब्लू है तो काला, मतलब वो सब 10 सिर कैसे बनाए, कैसे घूम के देखता है, कैसे उसको खोखार बनाने की कोशिश की है। महाज्ञानी अहंकारी है वो गुंडा तो नहीं था, वो आजकल का डॉन तो नहीं था रावण, है ना। अहंकारी था तो ख़त्म हुआ, अहंकार जिसमें भी हुआ ख़त्म होगा, वही तो एक संदेश है राम युग का, मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो बड़ी फिल्म है, बड़े कास्ट हैं, बड़ी ग्राफिक्स है, सब कुछ बड़ा 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 है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, सुंदर नहीं है जो आपको अंदर तक जाए। राम युग परिलक्षित नहीं होती है, सीता माता के दर्शन नहीं होते हैं, राम का पुरुषार्थ
जो दिखाने की कोशिश की है वो सब कुछ नाटकीय लगता है, ग्राफिकल लगता है। मतलब आप आज के युग में जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है वो दिखा रहे हो क्या? राम युग में जो एक्चुअली शायद मैं इसीलिए भी ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने रामायण धारावाहिक देखी हुई है, उसके अलावा सैकड़ों एनिमेशंस, जो सैकड़ों नहीं थे दर्जनों एनिमेशंस हैं, वो सब देखी हुई है। तो कहीं ना कहीं रिलेट करता रहा था। इसमें एक जुड़ नहीं पाता आदमी आत्मा से कि हम रामायण का ट्रेलर देखने, सीता माता का दर्शन हो रहे हैं, कोई पुष्पक विमान जा रहा है। अभी भी हाँ, वो रावण का तो वो पक्षी वाला जो था विमान वो इसमें नहीं दिखाया है, और वो सब चीज़ें जो उल्का पिंड जैसे थे टीजर में, वो पक्षी ऊपर से आते थे, वो भी नहीं देखा। लेकिन एक है वो ज़बरदस्त है, कौन सी पक्षी है पता नहीं, है वो ऐसे करके आया है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस दौर में जो भी कोई राम का नाम ले सबका शुभ हो, चाहे किसी भी रूप में ले। जय सिया राम, हरि ओम।